हेलो, हमें क्वेश्चन के बने हमें दिया गया है कि यदि वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी जो है, एक सेकंड, हमें गिवन है वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी तीन अशून्य सदिश हैं। इस प्रकार हैं कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू जीरो है और लैम्डा वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए इक्वल टू में जीरो वेक्टर है। तो लैम्डा का मान आपको बताना है कितना हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो गिवन है हमें वो देख लेते हैं। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू में जीरो गिवन है हमें। ठीक है, हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें लेके क्या आना है, हमें वेक्टर बी क्रॉस ए चाहिए। कब आ पाए, जब आप मल्टी क्रॉस प्रोडक्ट निकालो तभी तो आ पाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। हम एक काम करते हैं, सबसे पहले ए से क्रॉस कर देते हैं। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट ए का निकाल लेते हैं। तो हम बोथ साइड में क्या करते हैं, बोथ साइड में हम ए का क्रॉस प्रोडक्ट कर देते हैं बोथ साइड में। ठीक है, तो देखिए, सिंपली क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है हमें ए का ए के साथ। तो ए का क्रॉस प्रोडक्ट निकालें हम, तो ए क्रॉस ए हो जाएगा प्लस ए क्रॉस वेक्टर बी हो जाएगा प्लस ए क्रॉस वेक्टर सी हो जाएगा इक्वल टू में जीरो। ठीक है, यही होगा। अब यदि आप इसे सॉल्व करो आगे, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी कैसे हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी तो जीरो हो जाएंगे हमारे। ठीक है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, क्योंकि दोनों पैरेलल वेक्टर होंगे, दोनों सेम वेक्टर है, तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या निकलता है, जीरो। ठीक है, तो अब देखो, हमें क्या चाहिए, बी क्रॉस ए चाहिए, हमें सी क्रॉस बी और बी क्रॉस ए चाहिए। तो एक काम करो, या तो ए का यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट कर दो पीछे की तरफ दोनों साइड। ठीक है, या फिर सामने किया तो चेंज कर देते हैं, माइनस कॉमन निकल जाएगा, बी क्रॉस ए हो जाएगा और यहाँ से माइनस कॉमन निकलेगा, सी क्रॉस ए हो जाएगा इक्वल टू में यहाँ जीरो वेक्टर आ गया या जीरो आ गया है। ठीक है, तो माइनस कॉमन निकालने तो ये बन जाएगा बी क्रॉस ए प्लस वेक्टर सी क्रॉस ए, और माइनस से मल्टीप्लाई करा है बोथ साइड, तो यहाँ पे जीरो का माइनस पे मल्टीप्लाई होगा, इतना ही आ जाएगा। इसे देते हैं इक्वेशन नंबर वन। अब अब यदि आप इससे इक्वेशन वन दे देते हैं, इससे टू दे देते हैं। अब यदि आप फिर से देखो, हमें जो लेके आना था, बी क्रॉस ए लाना था, आ गया। सी क्रॉस ए लाना था, आ गया। बी क्रॉस सी और चाहिए, तो एक काम करते हैं, बी क्रॉस सी लाना है, इसका मतलब बी से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं बोथ साइड में। तो इस पे हम बी से मल्टीप्लाई करें तो कितना मिल जाएगा हमें, हमें मिलेगा बी क्रॉस ए प्लस बी का बी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो कितना आएगा, जीरो आ जाएगा। फिर बी क्रॉस सी आ जाएगा। ठीक है, इक्वल टू में जीरो। ये समझ में आया बी क्रॉस ए का, और बी क्रॉस बी जीरो और बी क्रॉस सी आ गया है। और यहाँ बी का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी जीरो ही आ जाएगा। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं ये वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी आ गया है और ये आ गया जीरो। इसे दे देते हैं इक्वेशन नंबर थ्री। अब जैसे ही आप इक्वेशन वन और टू को ऐड करोगे, इक्वेशन टू और थ्री को, इक्वेशन टू प्लस इक्वेशन थ्री करते हैं, तो क्या मिल जाएगा, देखो बी क्रॉस है और बी क्रॉस है, ये बन जाएगा टू बी क्रॉस है। ठीक है, और सी क्रॉस है और बी क्रॉस सी, तो पहले बी क्रॉस सी को लिख देते हैं, सम पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सी क्रॉस है बाद में लिखते हैं इक्वल टू में जीरो वेक्टर। तो अब हमें कंपैरिजन करें हम इससे, लैम्डा वेक्टर भी जो गिवन है हम क्रॉस ए प्लस बी क्रॉस सी प्लस वेक्टर सी क्रॉस ए, इससे यदि कंपैरिजन करोगे आप तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये दिख रहा है कि सबसे कंपैरिजन करें इन दोनों को और इन दोनों, तो हमें दिखाई दे रहा है लैम्डा जरूर से किसके इक्वल आ जाएगा, टू के इक्वल। यही हमें लेके आना था, इसका मतलब लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टू। यही हमारा करेक्ट आंसर है। आई होप आपको समझ में आया होगा। योर करेक्ट आंसर इज टू।